बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरी नाम का एक बनिया रहता था। गांव तो बहुत सुंदर और शांत था, लेकिन हरी के दिल में बस लालच ही लालच था। भाई साहब, गेहूं का सही भाव बताइए। अरे, गेहूं तो आजकल बहुत महंगा है, पर मैं तुम्हें सस्ता दे देता हूँ। हरी हमेशा कम तौलकर बेचता और लोगों से ज्यादा पैसे वसूलता। धीरे धीरे उसकी लालच और बढ़ने लगी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। बाबा बहुत ज्ञानी और दयालु थे। आइए बाबा, हमारे गांव में आपका स्वागत है। बेटा, याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं। झूठ और लालच से केवल दुख मिलता है। साधु बाबा की बातों से गांव वाले प्रभावित हुए, लेकिन हरी परेशान था। उसे डर था कि अगर सब ईमानदार हो गए तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। हरी मन में सोचता है, ये बाबा तो मेरा नुकसान करा देंगे, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। फिर हरी बाबा के लिए भोग में बासी और खराब भोजन देता है। ठीक है बेटा, जो दिया है वही स्वीकार है। बाबा सब समझते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि समय आने पर सच सामने आएगा। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और गांव वाले भूखे प्यासे हो गए। भाई, अब क्या होगा? खाने को दाना भी नहीं बचा। चलो हरी के पास चलते हैं, शायद उसके पास अनाज हो। सब हरी की दुकान पर जाते हैं। हाँ, मेरे पास अनाज है, पर दाम 2 गुना दूंगा। जो दे सकता है ले जाए। हम गरीब हैं बनिए जी, इतना कहां से लाएंगे? मुझे परवाह नहीं, जिसके पास पैसा है वही ले जा सकता है। गांव वाले मजबूरी में अपना कीमती सामान बेचकर अनाज खरीदने लगे। हरी का लालच चरम पर पहुंच चुका था। साधु बाबा ने यह सब देखा। वे गांव के तालाब के किनारे गए और गहरी तपस्या में बैठ गए। धीरे धीरे काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। खेत हरे भरे हो जाते हैं। जय हो बाबा की, हमारे खेत फिर से लहलहा उठे। लेकिन हरी का छुपाकर रखा हुआ अनाज बारिश और सीलन में सड़ गया। हाय, मेरा सारा अनाज बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? बाबा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने सबको धोखा दिया, आपके साथ भी बुरा किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, याद रखो, दूसरों को धोखा देने वाला खुद अपने जीवन को धोखा देता है। अब अगर सच और ईमानदारी का रास्ता अपनाओगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। हरी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने लालच छोड़कर ईमानदारी से व्यापार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे और गांव में सुख शांति लौट आई। अब हमारा बनिया बदल गया है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। जो भी दूसरों को धोखा देता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी से चलने वाला हमेशा सुख और सम्मान पाता है।